Hi, this is Umar Riaz. Please subscribe to Siddharth Kanan YouTube channel. Like and comment also. Yeah. Talking about love, romance, flirting. Rashmi Desai और आप, right? Okay. People thought that you were a couple. Yeah. वाकई में थे? सी मुझे ऐसा लगता है वो जो घर है ना आपको ऑब्वियसली इन्फैचुएशन हो जाती है और देखो सेट उस घर में क्या होता है कि ऑब्वियसली हर कोई चाहता है जीतना या आगे बढ़ना तो दे ट्राई टू क्रश यू ट्राई टू पुश यू अगेंस्ट द वॉल और अगर उसमें से अगर आपका कोई एक ऐसा बंदा है जो आपको सपोर्ट करता है और आपके साथ है तो ऑब्वियसली आप टाइम स्पेंड करते हो और यू लाइक ईच अदर और वो एक इन्फैचुएशन था ऑब्वियसली बट वो ये था बट मैंने उसको बोला भी था ऑब्वियसली आई लाइक यू बट आई एम श्योर कि बाहर जाके चीज़ें बहुत अलग होने वाली क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया अलग है ना फ़ोन है ना कुछ है आप खा रहे हो बैठ रहे हो इतना वक्त आई थिंक आप ना अपने घर वाले माँ बाप के साथ स्पेंड करते हो ना अपने भाई बहनों के साथ 24 घंटे आप बैठे हो ना फ़ोन है ना कुछ है और आप बात कर रहे हो ऑब्वियसली आप कोई आपको सपोर्ट कर रहा है हर टास्क में या कुछ आप प्रॉब्लम में हो आके आपको सो वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स और एक एक लाइकनेस भी थी ऑब्वियसली बट ऑब्वियसली वो लाइकनेस को क्या अगर आप रिलेशनशिप में ले जाना चाहोगे एक कमिटमेंट में ले जाना चाहेंगे ऑब्वियसली वो बात की लाइक वी बोथ आर नॉट रेडी बिकॉज ऐसा नहीं है कि अब लोगों ने हमें देख लिया अब हमें करना ही है ब्रो अब क्या करें वैसा कुछ था नहीं बिकॉज मैंने ऐसा कमिट नहीं किया ना उसने ऐसा कमिट किया तो हमने वो दोस्ती बरकरार रखी और अभी भी है तो जब आप घर के बाहर आए, हाँ जी आप लोगों ने ओपनली ये डिस्कस किया लाइक टू मैच्योर इंडिविजुअल्स की सी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने वो मैच्योरली डिस्कस नहीं किया हाँ मैंने डिस्कस नहीं किया बट हाँ मिले हम बट क्योंकि बाहर आके मैं अलग तरीके से बाहर आया था एक क्योंकि मैं ऐसे एविक्ट हुआ था और मैं तो अलग ही जोन में था एक डेढ़ और बिग बॉस से निकलने के बाद आपको ज़्यादा लोगों के आगे पीछे गिरा रहना भी पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा सा सेक्लूडेड सा था और वो लोग बाहर आए हमने बात की लेकिन मैं कभी वो बात नहीं कर पाया कि अच्छा देख ऐसा है ऐसा था अब ऐसा होने वाला है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम मिले एक शमिता के बर्थडे पे हम मिले उसके बाद बात हुई लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं क्लियरली कभी बात नहीं कर पाया ऐसा बट ऑब्वियसली साइंस आई थिंक वहाँ पे आई थिंक इंट्रोवर्ट वाली बात हो जाती है कि मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया आई डोंट नो मैं एक्सप्रेस करता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि बंदे को समझ जाएगा बंदा बट ऐसा होता नहीं है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है जो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में अब मैं सीखा कि कम्युनिकेट करना है अगर आप कुछ सोच रहे हो अगले बंदे को बताओ अगले बंदा पता नहीं क्या सोच रहा है क्या आपको कहीं लगा कि उनकी एक्सपेक्टेशन थी टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द हाउस? नहीं मुझे आई डोंट थिंक सो ऐसा लगता है कि अदरवाइज उसने भी बात किया होता कि सी उमर आई लाइक यू और दिस इज समथिंग ऑब्वियसली समबडी विल एक्सप्रेस इफ यू हैव डीप फीलिंग्स फॉर समवन तो उन्होंने भी ऐसा नहीं किया हम मिले हम बहुत दोस्तों की तरह मिले और बैठ के बात की बट हाँ वही मैं बोल रहा हूँ खुल के वो फिर हमने बाद में बात की कि यार हमने कभी खुल के बात नहीं की इस बारे में तो मे बी मैं भाग रहा था उस टॉपिक से होता है सम टाइम मेरा कभी कभी कुछ होता है मैं ट्रबल सिचुएशन से ना मैं इग्नोर करता हूँ चीज़ें कभी बट अब ऐसा लगा नहीं यू हैव टू फेस देम यू हैव टू टॉक कम्युनिकेशन कर लो बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं क्या आपको कहीं लगा कि मे बी राइट नाउ व्हाइल यू आर टॉकिंग टू मी कि शायद आपको वो कॉन्वर्जेशन स्ट्रेट अप दोनों साइड से आप दोनों को करना चाहिए था? I mean, I think she was always ready to do a communication या talk and said but मुझे लगता है मैं ही ready नहीं था I don't know why but ऐसा कुछ था भी नहीं बट पता नहीं क्यों दिमाग में क्या था ऐसा कि वो तभी वो बीच में फिर प्रॉब्लम भी आया ना वो जो फैंस ने ट्रोलिंग किया फिर वो बीच में एक टाइम आया जब वी डिडंट टॉक बिकॉज वो यही कम्युनिकेशन की वजह से ही था कि आई कुडंट कम्युनिकेट वो बाद में जाके जब इतना ट्रबल हुआ फिर वो मिला मैं फिर मैंने उसको बोला जब इतना ट्रबल हो गया ना फिर मैंने उसे बोला देख ऐसा है फिर उससे समझ भी आई एंड देन अगेन वी आर गुड फ्रेंड्स I meet her at times red carpets पे I love her vibe I love her energy बड़ी बिंदास लड़की है बड़ी हंसमुख है and there's something very earnest about you too so I really like you as people but ये जो fans की ट्रोलिंग हो रही थी किस बात से हो रही थी? सी मुझे ऐसा लगता है कि फैंस आई थिंक उनको ऐसा लगता है कि अब हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं नाउ दे शुड डू एवरीथिंग वी से राइट अब कुछ पार्ट लोगों को लगेगा कि दे आर गुड एज अ कपल
यू नो दे वांट अस टुगेदर, बट ऐसा लाइफ में ऐसा होता नहीं ना कि जो आपको चाहिए वही मिलता है। अब फैंस को वो चीज़ शायद पसंद नहीं आई कि यू नो हम लोग साथ नहीं हैं, या फिर कुछ किसी को होता है ना, पार्ट ऑफ पीपल दे डोंट लाइक हर, और उसके फैंस में मुझे वो पसंद नहीं करते, तो वो मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, ये वाले उनको। एंड प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है वी कंट्रोल देम, वी कंट्रोल द फैंस, वी कंट्रोल द ट्रेंडिंग, वी कंट्रोल द ट्वीट्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फैंस खुद ही सब कुछ करते हैं आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रेज, कि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया, किसी ने उसने कुछ आपके लिए बोल दिया, शुरू हो गए। जबकि मेरी तरफ से ऐसा कभी था ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा दोस्त थे कि हमारे कुछ ऐसा अगेंस्ट है, बट वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। वो फ़ैन क्लब और ये फ़ैन क्लब आपस में ही लड़ रहा है कि उसने ये बोल दिया, उसने वो, तो वो फिर अगले बंदे को भी लगता है कि ऑब्वियसली आई थिंक आपकी पीआर टीम में आपका कोई बंदा संभाल रहा है, वही करवा रहा होगा। ये कौन सा फेज था, यानी कि कितने महीने आप लोग आपस में नहीं बात करते? आई थिंक ऑब्वियसली बीच में होगा 2-3 महीने का टाइम होगा, जब ये यू नो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ ये ट्रोलिंग, बिकॉज वो ट्रोलिंग, फिर आई टू ट्वीट ऑल्सो कि यू नो स्टॉप दिस गाइज, आई मीन दिस इज़ नॉट हेल्दी थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐसा हम बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ते हैं, बट कभी कभी हम खोला है तो अरे भाई ये क्या लिख रहे हैं। ऑब्वियसली सबको हर्ट होता है कि यार यू हैविंग अ गुड डे, आपने काम करके आए हो या कुछ भी हो फैमिली के साथ, और कोई नीचे गालियाँ लिख रहा है आपको, तो ऑब्वियसली इट डिस्टर्ब्स यू। तो फिर वही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैंने ट्वीट भी किया, बट स्टिल आई थिंक दे डिड हर्ट हर रियली, जो फैंस होंगे बीच में, तो उसकी वजह से हमारे दोनों के बीच में भी आ गई, जबकि मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि हुआ क्या है। मेरे को शाम को पता चला, बट वो सुबह और शाम के बीच में जो फासला था उसमें बहुत चीज़ें हो गई थी। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आई थिंक वो आई कुडंट कम्युनिकेट बिकॉज शी माइट बी एंग्री और समथिंग, पर उसको फिर होता है ना, कभी चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए, जितना आप पोक करोगे उतना ब्लीड होगा, इसलिए छोड़ दो, हील होने दो, एक टाइम आएगा, यू नो एवरीथिंग विल बी फाइन, फिर आप बात करो। आई थिंक हमारे साथ वही हुआ, मैंने वक्त दिया और फिर हम मिले, और एक बारी ऐसा नहीं है कि यू नो उसने बोला नहीं ऐसा है, एक बारी बात हुई, डन, ख़त्म, सीरियसली, मतलब इतने मैच्योर हैं, मतलब वो भी। और एक चीज़ बोलूँगा कि जो भी हुआ ना, आई थिंक उसके साथ जो मेमोरीज थी अंदर, यू नो आई विल ऑलवेज चेरिश, क्योंकि मैं कभी वीडियो देखता हूँ मैं उसको डायरेक्ट भेजता हूँ, लाइक यार क्या क्या चल रहा था अंदर, यू नो। आई थिंक उसके साथ और करण के साथ, आई थिंक 2 लोग बोलूँगा कि जिनके साथ मैंने बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं अंदर, और कभी भी वीडियो आता है ना बस वही, और मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, और मैं भेज देता हूँ भाई ये देख क्या करते थे, हम नाचते थे कैसे, और रश्मि को भेज देता था क्या क्या हरकतें करते थे। तो वो आई थिंक वो चीज़ें हमेशा रहती हैं, आई थिंक सो, वो बिकॉज वो वीडियोस कभी इंटरनेट से जाती नहीं है, वो कहीं ना कहीं हर साल नया बिग बॉस आएगा और वीडियो आ जाएगी आपको टैग करते हुए। तो जब आप, very sweet of you to say that you get emotional about memories. जब आप उनको भेजते हो तो उनका रिएक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली वो डांस वाली करण को भेजता हूँ तो वो बोलता है भाई ये क्या है, और मैं उसको बोला भी, यू नो इवन व्हेन यू गेट मैरिड तो टेल मी बिफोर, बिकॉज आई हैव टू सेट अ डांस रूटीन, सो इट्स लाइक इवन इफ यू सेट यू विल नेवर बी एबल टू एग्जीक्यूट इट तो जितना मर्जी सीख ले। तो रश्मि को भी भेजता हूँ, एंड शी ऑल्सो यू नो फाइंड्स इट वेरी फनी। एंड क्या आप लोग बहुत क्लोज अभी भी हो, रश्मि एंड यू एज फ्रेंड्स? नॉट सी वी डोंट मीट ऑफन, ऑब्वियसली ऑफन क्या मतलब, ऑब्वियसली इतना नहीं मिलते हैं, तो कभी कोई पार्टी हो गई या वैसा हो गया, बीच में उसका बर्थडे था तो शी सेड कि हाँ मैं नेहा तुम हम वगैरह मिलते हैं, बट आई थिंक वो प्लान नहीं हो पाया, बट आई एम श्योर अगर प्लान होगा तो विल मीट, वैसा है ऑब्वियसली, ऐसा स्पेशली बोल के यू नो लेट्स मीट वैसा नहीं होता है, पर एवरीथिंग इज गुड, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन। आई होप ये हमेशा गुड रहे भाई, बिकॉज आई हैव नॉट मेट बोथ ऑफ यू ऑल टुगेदर बट सेपरेटली, एंड आई रियली हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर बोथ ऑफ यू भाई, दिल से। जब आसिम बिग बॉस 30 में थे जी आप खड़े हो जाते थे जी कि बॉस मैं अपने भाई के लिए खड़ा हूँ, राइट कभी कभार आपको भी गालियाँ पड़ती थी उसके लिए, तो कहाँ से आता था? Was it because you felt he was right and you supported him? Or did you say क्योंकि मेरा भाई है चाहे गलत करे या सही करे मैं खड़ा हूँ उसके लिए? हाँ एक्चुअली मैं यही बोलूँगा कि वो मेरा भाई है, तो चाहे गलत हो सही हो, बिकॉज फैमिली है ना, तो आपको सपोर्ट करना ही है उनके दुख में, उनकी हैप्पीनेस में। और क्या था कि जब जिस साल आसिम बिग बॉस गया, मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम था, और आसिम का आई थिंक एट द एंड मोमेंट पे हुआ था, तो कोई पीआर नहीं कुछ नहीं, सब कुछ मेरे को देखे गया था, ये इंस्टाग्राम में संभाल जाके, और चला गया वो अंदर, स्टाइलिस्ट का भी कर ले जो करना है, सब कुछ तू नहीं करना है। और मैं लकीली मैं बीएमसी में आई वाज वर्किंग एज अ सर्जन, तो इतना कुछ
था नहीं, मतलब वक्त का यू नो आई वाज फ्री 9 to 1 और 2 तक था। तो मेरे को पता था कि यू नो ही हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी। और नाउ इफ़ आई एम लाइक कि अब मैं यार मेरा तो एग्ज़ाम है यार भाई, तू यू नो मैं किसी और को बोलूँ तुम कर लो यार, आई विल पे देम। पर आई वाज लाइक नहीं, ये इसको अपॉर्चुनिटी मिली है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अगर ये सही हो जाता है इट विल चेंज हिज लाइफ, बिकॉज ऑब्वियसली 10 साल से बॉम्बे में था वो, ही इज़ बीन मॉडलिंग, बट वो एक आपको एक्लेमेशन नहीं मिलता है, आपको रिकग्निशन नहीं मिलता है वो एज अ मॉडल। पर अब आप टीवी पे आ गए हो एकदम से बिग बॉस में, तो आई वाज लाइक, तो मैं कहीं से कहीं, इंटरनेट भी नहीं होता था कभी, मैं भाग रहा हूँ। तब मेरे उसमें रूम में टीवी नहीं था। मैं बीएमसी में वहाँ पे था, सेंटा क्रूज ईस्ट में हॉस्पिटल था बीएमसी, तो वहाँ पे टीवी नहीं था। तो मैं फ़ोन पे वूट लगा के कभी गाड़ी में भाग रहा हूँ, इंटरनेट आ जाए। बिकॉज क्या होता था, कुछ भी होता था, मेरे को ट्वीट करना है, कुछ में ट्वीट करना कि आसिम ने ये किया है तो आई हैव टू डिफेंड हिम, या जो भी है, कुछ भी जो उसने बोला है, एक्शन है, क्योंकि लोग तो चढ़ने वाले हैं कि भाई न्यूज़ आर्टिकल निकल रहे हैं, इसने ये कर दिया वो। तो आई वॉज दी ओनली वॉइस आउटसाइड कि भैया इसने ये किया, इसलिए किया, बिकॉज मेरा भाई है, मुझे पता है वो वाई इज़ ही डूइंग दिस, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू हिज गुड एंड बैड। वो कैसे रिएक्ट करेगा मुझे पता है, वो गुस्सा है, गाली देगा, मेरे को पता है क्यों देगा। एंड तो इसलिए आई वाज लाइक ये है 3-4 महीने ऐसी की तैसी एग्ज़ाम आते रहेंगे, बिग बॉस तो एक ही बारी है, तो पूरा लग जाओ। तो इंटरव्यू लेफ्ट राइट, सुबह दिन शाम, बाहर मेरा बिग बॉस चालू था। भाई डीप डाउन क्या आपको लगता है कि आसिम को बिग बॉस 13 जीतना चाहिए था? सी मुझे ऐसा लगता है, ऑब्वियसली आप सिर्फ ग्रोथ देखो, ये कि एक अननोन फेस इंडस्ट्री शो में आता है एंड उसकी पॉपुलैरिटी, he doesn't have any fans. With all due respect to Siddharth, he had a fan following, right? Obviously वो टीवी में इतने सालों से काम किया था, right? And to go till there and to stand against him, and people and only are talking about you and Siddharth. The whole show is on you guys. जो आपकी जर्नी थी, आपने इतना प्रोग्रेस किया, you are in the finale, and people, and I met Salman bhai also, you know, on dinner. He also loved Asim. Like उसकी आंखों में जो रेज है ना, I can resonate with that. You know, he told me, you know, obviously he has so much experience, he can read a person. He told me वहाँ पे डिनर पे, you know, जो उसकी आंखों में वो जो रेज है ना, कुछ तो करेगा। तो और वो चीज़ हुई। बट अब मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पे वो दोनों लोग खड़े थे। ऑब्वियसली आई वुड वांट माय ब्रदर टू विन, ऑब्वियसली। अब जो रिजल्ट था वो जो भी था, ऑब्वियसली सिद्धार्थ के भी घर वाले चाहते होंगे वही जीते। हर फैमिली चाहती है कि हमारा बच्चा या घर वाले बोलेंगे यही जीतना चाहिए। वो आई थिंक हर सबके साथ होता है कि और आगे बढ़े, आगे भी जीते। हम मेरे लिए था कि वो जीते, ऑब्वियसली अगर वो फिनाले तक पहुंचा तो जीतना ही चाहिए, उसका ग्राफ इतना गया है। पर नहीं जीता तो फिर भी आई एम लाइक, बिकॉज ऐसा होता है ना कि नहीं जीता तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं उसकी ज़िंदगी में, जस्ट बिकॉज वो नहीं जीता। उसकी ज़िंदगी बदल गई, नहीं भी जीता वो, फिर भी ही डिड एवरीथिंग ही वांटेड टू। होता है ना, एक आसमान खोल दिया ऊपर वाले ने उसके लिए कि ओके, यू नो, यू हैव वर्कड हार्ड 10 years ऑफ योर लाइफ, नाउ लिव योर लाइफ टू द फुल, एंड ही एक्चुअली गेव हिम, राइट। तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गिला होना चाहिए या कोई शिकवा होना चाहिए। बिग बॉस 15 हाँ। करण को जीतना चाहिए था या तेजस्वी को? ये मैं करण को बोलता था, मैं चाहता हूँ कि तेरा हाथ और मेरा हाथ सलमान भाई खड़े, उसके बाद जीते कोई भी। मतलब सीरियसली मैं बोलता था, ऐसा नहीं था कि मेरे दिमाग में था नहीं वहाँ जाके मैं जीतना चाहिए। सीरियसली मेरा था कि यू नो आई वाज, एक दिन हम झाड़ू लगा रहे थे शो में, मैंने कहा देख बाहर लिविंग रूम से, आई वाज लाइक वी कैन बीट एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन। ही वाज लाइक यस वी कैन बीट एवरी वन। एंड क्योंकि इतना भरोसा था, मैंने कहा इधर तक पहुँच गए तो हम तो फोड़ देंगे। तो मेरे दिमाग में था कि करण और मेरा हाथ हो बस, उसके बाद कोई भी जीते, उसके बाद ऊपर वाले भरोसे। लॉकअप पे जा रहे हो? नहीं, लॉकअप पे नहीं जा रहा। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस करने के बाद मैं, मतलब आई जस्ट वांट, अगर अब मैं कुछ नेक्स्ट रियलिटी करूं, आई थिंक इट शुड बी लाइक समथिंग एल्स। आई मीन आई थिंक लोगों ने मुझे देख लिया, आई जस्ट वांट इट हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट, इट कैन नॉट बी द सेम थिंग कि वही चीज़ हो रही है एंड यू नो यू लिविंग योर लाइफ इनसाइड, लोगों के साथ टिप हो रहा है यार, यू नो। आई थिंक वो पार्ट लोगों ने देख लिया है। अब मैं चाहता हूँ कुछ अलग करूँ, कुछ यू नो, कुछ अगर डांस हो, कुछ स्टंट्स हो, जो मैं चाहता हूँ कुछ वेरिएशन हो, सेम चीज़ पे नहीं। ग्रोथ
I want myself to grow, I think so, not to be on the same level. Yeah. कभी ऐसा हुआ कि दोनों भाई घर में बैठ के इमोशनल होके आंसू टपके? नहीं, एक्चुअली आंसू नहीं टपके हैं, बट ऐसा बैठ के बोलते थे यार क्या था और अब क्या हो गया है. मतलब वी आर ऑलवेज, आई थिंक वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल. आई डोंट थिंक वो कभी मेरे सामने कभी रोएगा. ही विल क्राई, ही माइट क्राई, एंड दैट टू द रीजन हैज़ टू बी लाइफ एंड डेथ. आई डोंट थिंक तो उसके अलावा ना मुझे कभी रोना आएगा. देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ सिचुएशन जब लाइफ और डेथ हुआ है, जब मेरे को रोना आया. तो हम हमेशा जब भी बैठते हैं तो हम बोलते हैं कि ब्रो पहले क्या था और अब क्या हो गया. पहले कौन सी गाड़ी में घूमते थे, अब किस गाड़ी में घूम रहे हैं. सो वी ऑलवेज टेल दैट. कभी रोना तो हुआ ही नहीं ब्रो. आई मीन वी आर ऑलवेज हैप्पी, लाइक फक वी हैव डन समथिंग. डू यू स्टे टुगेदर? नहीं, अलग रहते हो? नो, वी डोंट स्टे टुगेदर. कहीं डू यू ऑल्सो क्रेव फॉर लव लाइक आसिम का हिमांशी के साथ है? कभी बात See, obviously मैं right now in my point of life मैं चाहता हूँ कि एक no more like flings, no more girlfriend. मैं भी चाहता हूँ कि एक I want like a partner for life, obviously. So obviously you manifest that, obviously. तो वो होगा. I think when you put in effort, और जब आप manifest करते हो, desire करते हो, and you pray for that कि I want a life partner, I can spend my life with. तो I think वो होता है. आप मिल जाते हो ऐसा लोगों से, और I'm sure वो होगा. But you want it deep down? Yes, I want it deep down. I don't want any more like loose stuff. No more. How nice. Yeah. Are you very emotional as a person? मुझे ऐसा लगता था मैं इमोशनल नहीं हूँ, क्योंकि मैं एज अ वर्किंग एज अ सर्जन एवरी डे आई वुड सी लाइफ एंड डेथ. मुझे ऐसा लगता था आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. बट देन आई रियलाइज इनसाइड व्हेन आई वेंट टू बिग बॉस, एंड आई वुड गेट इमोशनल ऑन थिंग्स, एंड मुझे ऐसा लगता है कि है. बट फिर भी उसके बाद से आई हैव रियली ग्रोन like in that emotional stuff. I think I'm in a better space. But yes, 20%, 30% I am. And I think everybody should be. वो कौन है मे बी बिग बॉस के घर में जो आपको लगा ये मेरे दोस्त है, बट बाद में लगा नहीं दोस्त नहीं है? I don't think ऐसा कुछ नाम लेने की ज़रूरत है. जो दोस्त नहीं है मैं उनके साथ मैं आपको देखूंगा भी नहीं. मैं ऐसा हूँ, मैं कभी भी just because somebody is famous मैं उसके साथ दिख रहा हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ही इज़ फेमस. मैं वैसा बंदा ही नहीं हूँ. मैं हूँ जो मेरे को लगता है इंसान अच्छा है, और ही इज़ वर्थ माई टाइम. यू विल सी मी एक्सेप्ट फॉर प्रमोशंस ऑफ सॉन्ग. वो जब आपको दिखेगा मैं उसके साथ हूँ, दैट मीन्स दैट समवन मीन्स टू मी. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग एन एफर्ट, और उसके साथ मैं गया हूँ, और पिक्चर भी खींची गई है. कभी कभार होता है कि यू डन बिग बॉस, फेम आ गया है, अब क्या करना चाहते हो? कभी अपने आप को बड़े पर्दे में देखना चाहते हो? यू वांट टू बी अ मूवी स्टार? See, movie star, I just want to do something significant, right? मतलब मैं obviously in acting field में भी करना चाहता हूँ. तो I know I give a lot of auditions, और मैं मेहनत भी करता हूँ उस चीज़ में. बट मैं ये नहीं चाहता कि मुझे सब कुछ मिल जाए ब्रो. मतलब मैं कभी ये डिज़ायर नहीं करता हूँ कि मैं 100 करोड़ का घर खरीदूँ या मैं 5 करोड़ की गाड़ी खरीदूँ. मेरा ऐसा रहता है कि आई शुड डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एज अ पर्सन, जो मैं कर सकता हूँ, राइट? और चीज़ें हो जाए. मतलब मैं कभी आई नेवर आस्क फ्रॉम गॉड फॉर मनी, फॉर फेम, नथिंग. आई आस्क फॉर गुड हेल्थ, एंड आई आस्क लाइक जस्ट गिव मी मोर पावर सो दैट आई कैन वर्क हार्ड. दैट्स इट. मैं कंटेंट भी रहूँ, बट आई एम हंग्री फॉर मोर ऑल्सो. आई थिंक वो चीज़ मैं बैलेंस रखता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थिंग्स आर कमिंग, ओके मोर. थिंग्स आर कमिंग, ओके मोर. मैं चाहता हूँ कि मैं कंटेंट भी रहूँ एज अ पर्सन, जो चीज़ें हैं, बट कीप स्ट्राइविंग फॉर मोर, कीप वर्किंग हार्ड. कभी वो फियर रहता है कि मैं बिग बॉस में गया हूँ, हाँ, बट शायद ये फेम अगर मैंने सस्टेन नहीं किया काम के साथ, वो कभी चले जाए? सी, अगर किसी को लग रहा है कि वो बिग बॉस का फेम लेके कब्र तक जाएगा, तो वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, और उसको पता ही नहीं है कि फिर करना क्या है. दिस फेम विल नॉट लास्ट फॉर एवर. दैट आई न्यू फ्रॉम बिफोर, बिकॉज आई हैव सीन पीपल growing and falling. That means this fame, even if matter of sake, not big boss, I would say movie stars, I've grown up seeing them, and I don't see them anywhere now. So that means that these things, even if you do a super hit movie, things will not last forever. So ये आपको you have to
inculcate in yourself that this thing will not last forever. Keep working hard. Obviously आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि भैया आप आगे आप बैठो आराम से खाओ पियो, नहीं, चीज़ें करनी पड़ेंगी. बट आपको लग रहा है कि अगर आपका फेम सेम रहेगा और आपका इंस्टाग्राम भी वैसा बूम करता रहेगा तो वो गलत फहमी है आपकी. इंस्टाग्राम भी लाइफ की तरह ही है ना, अप्स एंड डाउन्स आएंगे. कभी लोग आपको लाइक करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी आपको पसंद करेंगे, कभी आपको गाली देंगे. आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये यू शुड एक्सेप्ट दैट, बट कीप वर्किंग हार्ड अपनी ऑडियंस के लिए. जो है फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना कि है ठीक है यार, सो एक महीने में एक बार दिखूंगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे, वैसा भी नहीं है. वो एक ऑडियंस आई है आपके साथ जुड़ी है, एक रीज़न है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो चीज़ भी करते रहो. बट ये चीज़ भी दिमाग में रखो कि हर चीज़ नहीं चलेगी, नीचे भी आएगा, बट वैसा स्ट्रेस में ना चले जाओ कि भैया ये क्या हो गया ब्रो. Have you ever gone into depression? नहीं, डिप्रेशन नहीं, बिकॉज आई थिंक मैं आई एम सो फर्म इन माई फेथ और अपने आप पे भरोसा है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें सब चली भी जाएंगी ना, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना एक स्किल बना के रखा हुआ है एज अ सर्जन. मेरे से वो नहीं ले सकता. मेरे से कल मेरा इंस्टाग्राम डिलीट हो जाए, यूट्यूब डिलीट हो जाए, तो क्या मैं क्या रास्ते पे आ जाऊँगा, बोलूँगा अब क्या करूँ मैं. आई नो हाउ टू डू सर्जरी, आई हैव अ डिग्री, आई हैव माई स्किल. दैट इज़ वॉट मैं लोगों को भी बोलना चाहूँगा थ्रू दिस मीडियम की डोंट रिलाई ओनली ऑन योर इंस्टाग्राम एंड ऑन योर रीच की 2 मिलियन आ गए भाई अब तो हम बन गए. कल चीज़ें नहीं भी चलेंगी तब क्या करोगे. 2-3 साल, सपोज 2-3 साल में सब कुछ आ गया और एकदम होता है ना कि यार अब तो आ ही नहीं रहा है कुछ भी, तब क्या करो. आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर स्किल सेट मोर रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया. कुछ ऐसा एवरीबडी विल टेल यू कि बनाओ ये बनाओ, बिकॉज ऑब्वियसली वैसे ही चल रहा है कि एवरीबडी शुड मेक रील्स एंड पहले पिक्चर्स होता था, अब तो वीडियो एवरीबडी इज मेकिंग. बट आई थिंक जो यूथ है दे शुड फोकस ऑन a skill set when you are in your adolescent, in your adulthood 20s 25 में develop a skill. education से आ रहा है या फिर you're reading or working somewhere, and with some part of time if you have, you should give to social media because it is important and it can promote you from, if you even in Tamil Nadu or in your Jammu Kashmir sitting somewhere, people can look at you. That means it has a lot of power, but you should not give all the power to it. Wow, well said. बहुत सारे लोग कहते हैं कि यही जिंदगी है, बट लाइक यू सेड, आई एग्री विथ यू ऑन दिस. गेट अ स्किल सेट, डू समथिंग व्हिच यू नो विल बी देयर विथ यू लाइफ लॉन्ग. Exactly. सिट के कांगार. What comes to your mind when I say Priyanka Chahar? Priyanka Chahar. Big Boss. Big Boss, अच्छा 16. You saw Big Boss 16? Yeah, I know Priyanka. So I would say, I think her jawline, I would say. शिव ठाकरे. मैंने एक्चुअली देखा नहीं बिग बॉस, बट I think his smile says a lot. I think he's a good person, I'm sure. MC Stan. MC Stan भी I think what can I say about him? I think जो है वो whatever he is, I think he has shown. ठीक है, जो भी उसकी लैंग्वेज है, he never tried to be something else. वो जहाँ से है, जैसी लैंग्वेज है उसने वैसी ही रखी, and I think that's why people loved him and he became the winner. कभी आसिम और MC Stan को कोलैबोरेट करते देखना चाहोगे? Why not? If MC Stan watching this interview, if he'll watch it, I think both are tremendous rappers. MC Stan is also so good and my brother is also so good, so why not? तेजरन की शादी होने वाली है, हाँ, राइट? इंशाल्लाह. हाँ, पार्टी वार्टी करोगे संगीत में? Exactly, I told him कि I am reading this through social media. Are you getting married? Because I have to, because like I got the title, I am the India's #1 dancer. So I have to show people also how bad I dance, right? So he was like, yeah, why not? So obviously I'm going to be there, man. Come on.